पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद पर लगातार 12 साल पूरे कर लिए हैं और इसी के साथ वो देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी आज तोड़ दिया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन 12 सालों में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से पीएम मोदी भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल हो गए हैं। क्या सिर्फ चुनाव जीतना ही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी या फिर उनके ऐसे फैसले हैं जिन्होंने देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, विदेश नीति और आम लोगों की जिंदगी को बदल दिया है। आज हम आपको पीएम मोदी के 12 साल के 12 सबसे बड़े फैसलों और बदलावों के बारे में बताएंगे। पहला बड़ा फैसला है स्वच्छ भारत अभियान। जब साल 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तब देश के करोड़ों परिवारों के पास शौचालय नहीं था। लोग खुले में शौच जाते थे और खुले में शौच करना एक बड़ी समस्या थी। वहीं शहरों की स्वच्छता को लेकर भी अक्सर सवाल उठते थे। इसलिए इस मिशन की शुरुआत की गई। इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ सड़कों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई तक सीमित नहीं था, बल्कि खुले में शौच जैसी समस्या को खत्म करना भी था। अभियान के तहत देश भर में बड़े पैमाने पर शौचालय निर्माण का काम शुरू हुआ। स्कूलों, गांवों, शहरों, निकायों और सरकारी संस्थानों को इस मिशन से जोड़ा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस अभियान का चेहरा बने और कई मौकों पर खुद हाथ में झाड़ू लेकर के उन्होंने लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने की कोशिश भी की। सरकार का दावा है कि इस अभियान के तहत शहरों और गांवों में करोड़ों शौचालय बनाए गए और देश के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच मुक्त घोषित भी किया गया। यही वजह है कि स्वच्छ भारत मिशन को मोदी सरकार के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली अभियान में से एक गिना जाता है। दूसरा बड़ा फैसला है नोटबंदी। 8 नवंबर 2016 को रात के 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम पर संबोधन करते हुए एक ऐसा ऐलान किया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने का फैसला किया। ये भारत के इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक फैसलों में से एक था। सरकार का कहना था कि इस कदम का उद्देश्य काले धन, नकली नोटों और आतंकवाद की फंडिंग पर रोक लगाने का है। फैसले के बाद देश भर में बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी कतारें दिखने लगी थीं। इस कदम को लेकर के समर्थन और आलोचकों की दोनों ही अलग अलग बातें कह रहे थे, लेकिन नोटबंदी आज भी मोदी सरकार के सबसे चर्चित फैसलों में से एक गिनी जाती है। तीसरा बड़ा फैसला है उज्ज्वला योजना। साल 2016 तक देश के करोड़ों घरों में रसोई गैस नहीं पहुंची थी। महिलाएं खाना लकड़ी, कोयले और उपलों पर बनाती थीं, जिसकी वजह से और उसके धुएं से महिलाओं को कई बीमारियां हो जाती थी। ऐसे में मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की महिलाओं को धुएं से राहत दिलाना था और उन्हें स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना था। इस योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन दिए गए और कई सब्सिडाइज सिलेंडर भी दिए गए। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण क्षेत्र में लाखों परिवारों की रसोई तक गैस पहुंची और पारंपरिक चूल्हे पर निर्भरता उनकी खत्म हो गई। यही वजह है कि उज्ज्वला योजना को मोदी सरकार की सबसे सफल और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली योजना में गिना जाता है। चौथा बड़ा बदलाव जीएसटी। साल 2017 में मोदी सरकार ने देश की कर व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव करते हुए जीएसटी लागू किया था। इससे पहले देश में अलग अलग राज्यों और केंद्र सरकार के कई टैक्स लागू होते थे, जिससे व्यापारियों को और उद्योगों को जटिल व्यवस्था का सामना करना पड़ता था। जीएसटी का उद्देश्य पूरे देश को एक सामान और एक व्यवस्था के तहत लाना था। इसे वन नेशन वन टैक्स के रूप में पेश किया गया। शुरुआत में व्यापारियों को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन इससे व्यापारियों को फायदा भी हुआ, जिसकी वजह से आज जीएसटी भारत की कर व्यवस्था का प्रमुख हिस्सा बन चुका है। पांचवा बड़ा फैसला था डिजिटल इंडिया और यूपीआई का। मोदी सरकार के दौरान जिस बदलाव का असर सबसे ज्यादा आम जनता पर पड़ा है वो है डिजिटल भुगतान। ये क्रांति सबसे ऊपर आती है।
साल 2015 में डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत हुई थी। इसके बाद यूपीआई से भुगतान का तरीका भी बदला गया, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कोरोना महामारी के दौरान हुआ, जब लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के नियमों की वजह से लोगों ने नगद लेन देन से दूरी बना ली थी, तो पूरा देश ही डिजिटल पेमेंट करने लगा। आज सब्जी वाले से लेकर के छोटे दुकानदार से लेकर के बड़े कारोबारी तक क्यूआर कोड के जरिए ही पेमेंट लेते हैं, जो देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी है, क्योंकि इससे करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पहले से कई ज़्यादा आसान हो गई है और सुविधाजनक हो गई है। और भारत आज दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में शामिल हो गया है। छठा बड़ा बदलाव है आर्टिकल 370 हटाना। बीजेपी कई दशकों से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की बात करती थी, जिसे पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में सफल करके भी दिखाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने अपने इस वादे को पूरा करते हुए जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया और आर्टिकल 370 को हटा दिया, जिसके बाद राज्य का पुनर्गठन कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। वहीं विपक्ष ने इस फैसले को लेकर के कई सवाल उठाए थे, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि पीएम मोदी के ये सबसे बड़े राजनीतिक फैसलों में से एक है, क्योंकि इससे जम्मू कश्मीर में विकास कामों में गति मिली और उनके टूरिस्ट क्षेत्र में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। 7वां बड़ा बदलाव था राम मंदिर निर्माण का। राम मंदिर भारतीय राजनीति का एक ऐसा मुद्दा था जो दशकों तक चुनावी मंचों से लेकर के अदालतों तक चर्चा में रहता था, मगर ये पूरा हुआ पीएम मोदी की सत्ता में। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके हक में फैसला देते हुए मंदिर निर्माण के आदेश दे दिए। इसके बाद मोदी सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट का गठन किया और मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य भूमिका निभाई और ये मंदिर पूरी तरह से बनके तैयार हो गया। हम आपको बता दें, करोड़ों लोगों के लिए ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि दशकों पुराने आंदोलन का फल था, उनकी लड़ाई थी। यही वजह है कि राम मंदिर निर्माण को मोदी सरकार के सबसे अहम फैसलों में से एक गिना जाता है। 8वां बड़ा फैसला है सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट दोनों ही इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। साल 2016 में जब आतंकवादियों ने भारतीय सेना के कैंप पर हमला किया था, तब 19 जवान शहीद हो गए थे। इसके ठीक 10 दिन बाद 29 सितंबर की रात को भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पार करके पाकिस्तान के आधिकारिक कश्मीर में आतंकियों के ठिकाने पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी। इस कार्रवाई ने पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया था। वहीं 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर भी आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। भारत ने इसका जवाब भी सिर्फ 12 दिन के बाद दे दिया था और जैश ए मोहम्मद के बड़े आतंकी कैंप पर एयर स्ट्राइक कर दी थी। 9वां बड़ा फैसला है G20 और वैश्विक भारत का। पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी मौजूदगी को और मजबूत किया है। अमेरिका, फ्रांस, जापान, यूएई जैसे कई बड़े देशों के साथ भारत के रिश्ते पहले से ज़्यादा मजबूत हुए हैं, जिसकी वजह से रक्षा, व्यापार, निवेश और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग भी बढ़ा है। सरकार का दावा है कि इससे दुनिया में भारत की साख मजबूत हुई है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर देश की आवाज़ पहले के मुकाबले ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से सुनी जाने लगी है। साल 2023 में भारत ने पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी भी की थी। दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेता नई दिल्ली पहुंचे और इस आयोजन को भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका के प्रतीक के तौर पर देखा गया था। 10वां बड़ा फैसला था हर घर जल मिशन। साल 2019 तक देश के लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए घर में नल का पानी एक सुविधा नहीं बल्कि एक सपना था। पीने का पानी लाने के लिए रोजाना कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। ऐसे में मोदी सरकार ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की, जिसमें हर ग्रामीण घर तक नल से पानी पहुंचाना शुरू किया गया। इसके तहत बड़े पैमाने पर पाइपलाइन भी बिछाई गई और घर घर नल कनेक्शन दिए गए। सरकार का दावा है कि इस मिशन के जरिए करोड़ों ग्रामीण परिवारों तक पहली बार नल का पानी पहुंचा था
और लोगों को इससे बहुत सुविधा भी मिली है। 11वां बड़ा फैसला था EWS आरक्षण। साल 2019 में मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग यानी कि EWS के लोगों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया था। आज़ादी के बाद ये पहली बार था जब आरक्षण का आधार केवल सामाजिक और पिछड़ापन नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति भी बन गई थी। इसके लिए संविधान में 113वां संशोधन किया गया। सरकार का कहना था कि इससे उन गरीब परिवारों को भी अवसर मिलेगा जो आरक्षित वर्ग में नहीं आते थे। ये भारत की आरक्षण व्यवस्था में दशकों बाद आया सबसे बड़ा बदलाव था। इससे करोड़ों लोगों को लाभ भी मिला। 12वां बड़ा फैसला है आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड-19 महामारी के समय एक ऐसा नारा दिया गया था जिसने पूरे देश की सोच बदल दी थी, आत्मनिर्भर भारत। साल 2020 में जब पूरी दुनिया महामारी से जूझ रही थी और सप्लाई चेन टूट गई थी, तब पीएम मोदी ने कहा था कि अब भारत को दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना है, हमें खुद अपनी ज़रूरतों को पूरा करना होगा। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की। इसके तहत कई बड़े फैसले लिए गए। PLI स्कीम के जरिए मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, फार्मा और सोलर और IT हार्डवेयर जैसे क्षेत्रों में भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया गया। सरकार का दावा है कि इस अभियान के बाद भारत मोबाइल फोन का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। कई दवाइयाँ, PPE किट, ऑक्सीजन प्लांट और वैक्सीन हमने खुद ही बनाई। और अब पीएम मोदी ने नेहरू का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर के नोटबंदी तक और आर्टिकल 370 से लेकर के राम मंदिर से लेकर के G20 तक पिछले 12 सालों में मोदी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिन्होंने देश में व्यापक चर्चा और बहस को जन्म दिया। कुछ फैसलों की जमकर तारीफ हुई, कुछ की आलोचना भी हुई, लेकिन 9 जून 2026 को यानी कि आज एक और इतिहास बना दिया। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 12 साल पूरे कर लिए और जवाहरलाल नेहरू के लगातार कार्यकाल के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।